वेयर वर्ड्स, वर्ड्स का मतलब शब्द, वेयर वर्ड्स कम आउट ऑफ कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, जहां सब लोग सत्य बोलते हो, कही गई बात में और करे गए कर्म में भेद ना होता, इंटीग्रेटेड बिहेवियर होता हो, वैसा जगह हो, where the words come out from the depth of truth। वो राज कपूर का गाना नहीं है, जहां दिल में सफाई रहती है, और दिल में सफाई मतलब साफ दिल के लोग, जो हृदय में है वही जबान पे है, लोग एक दूसरे पे विश्वास करें। विश्वास तभी कर पाएंगे जब सत्य कहने सुनने वाला दोनों सत्य का आचरण करेगा। सत्य सच बोलेगा वो वाली बात नहीं है, सत्य का आचरण करे, ट्रुथफुल बिहेवियर करे। ट्रुथफुल बिहेवियर में केवल बोलना शामिल नहीं है, पूरा का पूरा जो साइकोलॉजी है, पूरा पूरा जो स्टेट ऑफ माइंड है, उसका सोचना समझना है, करना है, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों तरह से सत्यवादी सत्य पर होगा, सत्य का आचरण करेगा, तो ऐसी जगह हो। आगे कहता है द टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। मतलब ये कि जहां लोग मेहनती हों, हमेशा काम अपने काम को अच्छा और अच्छा और अच्छा करने के प्रति लगे रहते हो, लगन रखते हो, ठीक है ना। अरे भाई इतना हो गया, अब इसके आगे नहीं हो पाएगा, ऐसी मानसिकता नहीं। जितने पैसे दिए थे उतना काम कर, नहीं, काम का परफेक्शन के साथ, अपनी टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी के साथ लगे रहने वाली बात, लगन हो वो चीज। तो टायरलेस स्ट्राइविंग मतलब कोशिश, लगातार प्रयास। परफेक्ट तो कुछ होती नहीं है, इसके बारे में हम लोग पहले ही बात कर सकते हैं, कर चुके हैं। परफेक्शन तो देखिए कोई नहीं होता, लेकिन कोशिश जरूर की जा सकती है बेटर और बेटर और बेटर करने। ऐसी लगन के लोग जहां पे रहते हो वहां ले चलो। आगे कहता है वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्राइरी डेजर्ट सैंड्स ऑफ डेड हैबिट्स। अब ये लाइन जो है, जब तक पूरी ना पढ़ी जाए तो समझ में नहीं आएगी। फिर से पढ़ो, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, यानी कि हम कोई भी काम आचरण विचारधारा रखते हो तो उसके पीछे एक कारण होना चाहिए। हिंदी में बोले तो कार्य कारण रिलेशन को पता होना चाहिए कि ये काम किया गया है तो क्यों किया गया, ये बात कही गई है तो क्यों कही गई, ये चीज हम करते हैं, ये कस्टम्स हम फॉलो करते हैं, ये आदत हमारी है, या ऐसा बिहेवियर हम करते हैं तो क्यों करते हैं। तो क्लियरली पता हो कि रीजन क्या है। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट, यानी कि हम कर तो रहे हैं लेकिन उसका जो रीजन कभी रहा होगा वो हम भूल चुके हैं। जैसे कि जो विडोज होती हैं उनके बाल कटवा दीजिए, उनके उनके साड़ी सफेद सफेद कपड़े पहनिए, क्यों? इस क्यों को हम भूल चुके हैं हजारों साल, सैकड़ों साल पहले। तो क्लियर रीजन तो है नहीं, लेकिन क्योंकि आदत है, परंपरा है, बिना सोचे समझे रेगिस्तान में, जैसे रेगिस्तान में कोई रास्ते का पता नहीं होता, वैसे ही लोग एक बिना जाने हुए जो है अपने एक आदत है इसको करते चले जा रहे हैं। दिवाली आती है, लोग बताया जाता है कि लोग उल्लू को मार देते हैं। क्यों मार देते हैं? उल्लू एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है, एक पक्षी है, जीव है, क्यों मार देते हैं? अब इसके पीछे रीजन देख लीजिए। कहते हैं कि उल्लू जो है वो लक्ष्मी जी की सवारी है, तो लक्ष्मी जी कहीं चली ना जाए इसलिए उसकी सवारी तोड़ दो। लक्ष्मी को आप माँ मानते हैं तो उसकी कोई माँ को आप कुर्सी बिठाओ, कुर्सी तोड़ दो ताकि वो चल ना पाए। कि लक्ष्मी जी इतनी कमजोर है कि उल्लू अगर नहीं होगा तो जा नहीं पाएंगे? ये मूर्खतापूर्ण विचार है, ठीक है ना। वास्तव बात यह है कि लक्ष्मी भी, हम लोगों ने कल बात करी थी इकोनॉमिक हिस्ट्री में, लक्ष्मी भी आती है ज्ञान से, पैसा आता है नॉलेज से, कोई भी बिजनेस कोई भी एंडेवर चलता है नॉलेज से। सो नॉलेज रहेगी, और नॉलेज जो है ना हमेशा ट्रुथफुल होती है, आपने अभी ऊपर पढ़ा है। ट्रुथफुलनेस और नॉलेज का डायरेक्ट संबंध है। जो फेक है, जो इंफॉर्मेशन में ट्रुथफुल अनट्रुथफुल है, वो नॉलेज है ही नहीं, वो तो मूर्खता है। या तो नॉलेज होगी, या तो ज्ञान होगा, या तो मूर्खता होगी। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि नॉलेज जो है वो ट्रुथफुल होती है, और जो जो बेवकूफ़ी है, मूर्खता है, उसके अंदर ट्रुथ होता ही नहीं। उसको आप प्रूव कर ही नहीं सकते, उसके पीछे कोई रीजन नहीं होता, बस खाली करना होता है तो हम करते चले जाते। दिवाली में जुआ खेलना चाहिए, क्यों खेलना चाहिए? कोई रीजन है? नहीं।
जुआ खेलने से पैसा आता है, पैसा जाता भी तो है। शिवरात्रि में शराब पीनी चाहिए, क्यों? कि शंकर जी जो हैं वो गांजा पीते हैं, शंकर जी तो विष भी पीते हैं और सह भी लेते हैं। आप सह पाओगे विष पी लो? रैशनल नहीं है, किसी बात का रीजन नहीं है। वही बात यहाँ पे कही गई है कि महज हम परंपराएं और आदतें बनाए रखे हुए हैं, और उसका जो जो उसका कारण है, उस कारण को न तो वो है, और जो था भी वो भी हम भूल चुके हैं। इसीलिए डेजर्ट का एग्जाम्पल दिया। डेजर्ट में जनरली रास्ता आप भूल जाते हैं। हम जब डेजर्ट के बारे में पढ़ाते हैं तो यही बताते हैं कि डेजर्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है दैट वी लूज आवर, क्योंकि वहाँ पे जो जो लैंडफॉर्म है वो लगातार एवर चेंजिंग होता है। अभी सैंड ड्यून यहाँ है, अभी सैंड ड्यून उधर हो गया, अभी उधर चला गया, तो रास्ता भटक जाने की संभावना हमेशा डेजर्ट में बनी रहती है। तो यहाँ पे जो भटकाव है वो रास्ते का नहीं है, वो जीवन का है, आदतों का, कस्टम्स का, ट्रेडिशन का भटकाव, उसकी बात, इसीलिए डेजर्ट से कंपेयर किया है। विद द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, क्लियर से मतलब रीजन का साफ बहता हुआ पानी, झरना, क्रिस्टल क्लियर पानी, एकदम साफ है तो थ्रू एंड थ्रू दिखाई पड़ता है ना, क्लियर बोला, ठीक है ना। हैज नॉट लॉस्ट, जो साफ पानी है, रीजन का जो पानी का जो स्रोत है, वो आदतों के, रूढ़ियों के, कस्टम्स के डेजर्ट में जाके कहीं खो ना गया। मतलब कल्पना कीजिए कि नदी का पानी आता, झरना आ रहा है और रेगिस्तान में गया और रेगिस्तान से कहीं खो गया, क्योंकि रेगिस्तान में पानी सूख जाता है। उस बात को पर्सोनिफाई करके, उस बात को इमेजिन करके, यहाँ पर रीजनड थॉट, रीजनड एक्शन और डेड हैबिट्स को कंपेयर किया गया। डेड हैबिट्स का मतलब व्हेन यू आर फॉलोइंग कस्टम्स विदाउट एनी रीजन, विदाउट नोइंग द रीजन व्हाई यू आर, ठीक है ना। तो इसके ऊपर में कबीरदास ने बहुत सारे दोहे लिखे हैं। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। कोई भी कस्टम कर रहे हैं उसके पीछे का रीजन नहीं जान रहे हैं। पत्थर की पूजा लोग करते हैं, शिव जी को पत्थर की तरह पूजा करते हैं, तो पत्थर पूजा से क्या हरि मिलते हैं, क्या भगवान मिलते हैं? सवाल पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं ये नहीं है। सवाल ये है कि आप रीजन रखते हैं क्या, उस पत्थर की पूजा क्यों की जाती है? पत्थर जो है वो लंबे काल के लिए होता है, लंबे आदि काल के लिए होता है, बहुत लंबे समय के लिए होता है। और शिव को हम आदिदेव बोलते हैं। आदिदेव क्यों बोलते हैं? क्योंकि ईश्वर का बनाया हुआ ही ये निमित्त, ये सारा संसार है। तो जब से ये संसार है तब से ईश्वर है, ईश्वर था या है तभी ये संसार है। उसका रिप्रेजेंटेशन एक एबायोटिक चीज में, यानी पत्थर जो कि नॉन लिविंग कैटेगरी है, एबायोटिक कहा जाता है, ठीक है ना। उसमें उसका रिप्रेजेंटेशन मान के उसकी उपासना से हम इस आदत को बनाते हैं कि हम प्रकृति का, पहाड़ों का, चीजों का, एबायोटिक चीजों का नुकसान नहीं करें। ये बात समझे बिना, ठीक है ना, आप पान खा करके मिट्टी पे थूक देते हैं, पानी में थूक देते हैं और जाके शंकर जी की उपासना करने लगते हैं पत्थर की। तो बिना समझे हुए कोई आदत आप कर रहे हैं, तो समझे बिना करना। वैसे ही हुआ जैसे साफ पानी के कोई झरना हो और डेजर्ट में जाके सूख जाए, वरना रास्ता भटक जाए, तो हम रास्ता भटके हुए लोग ना हो, ऐसी जगह हो, ऐसी जगह हमें लेके इस लाइन में